कौन कौन सी क्लास है यहाँ पे? 9, 10 और इसके पहले की क्लास सब छुट्टी? यस सर। एग्जामिनेशन चल रहा है। चलो आप लोग अब उस एज में आ चुके हो जहाँ से कैरियर के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए कि यही 2 साल है, यही 2 साल है जहाँ अगर आपने अपने कैरियर को सेट कर लिया तो फिर असफलता से थोड़ी सी दूरियां घट जाएगी, है कि नहीं? और बिना एम के आप लोग क्या कर सकते हो? पढ़ने क्यों आ रहे हैं? कुछ पता है किस लिए? यस सर तो बोल दिया, कैसे बोला? ठीक है, इसको बोलना एक एक करके बोलो। पढ़ने क्यों आ रहे हो यही तो बता दो ना। सीखने के लिए स्कूल आने की क्या जरूरत है? एक एक करके बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। सीखने के लिए तो आते हैं, वो बात सही है, पर सीखना क्या है ये पता है? अच्छा एक सवाल यह पूछे कि पहले शांत तो हो जाओ, गुजर कर रहे हो, शांत हो जाओ, आपके लिए ही आए हैं, ठीक है? बिना लक्ष्य के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आपको पढ़ाई में या कोई भी ऐसा लक्ष्य जो आपके पास होना चाहिए, बिना लक्ष्य के हम फिर कह रहे हैं आप पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है तो आप पढ़ोगे क्यों? ऐसा ही होता है, सबके मम्मी पापा घर में बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इसके अलावा कुछ और करो नहीं। यही चलता रहता ना। आप लोग पढ़ते तो हो नहीं, पढ़ते तो कोई नहीं हो। ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ एलियन हूँ, आप लोग पृथ्वीवासी हो, हम अचानक से आए इतने बड़े हो गए। आपकी एज से गुजरे कि नहीं गुजरे, है ना? तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लो ताकि आप लोग अनसक्सेस से थोड़ा बच सको। और अगर हम सक्सेस होते तो किसी का क्या जाएगा? जाना किसका है? सिर्फ खुद का, और किसी का नहीं, कुछ नहीं जाता। और आप उसी से सीख सकते हो जो थोड़ा सा असफल हुआ है किसी प्रयास को करते हुए। तो मैं बता दूं कि मैंने आईएएस का प्रिपरेशन किया था और वहाँ पर सौभाग्य से मेरा चयन नहीं हुआ। अभी ये सौभाग्य कहोगे या दुर्भाग्य? अपना नजरिया है, पर मैं इसे अब सौभाग्य मानता हूँ। ऐसा इसलिए कि अभी आपकी उम्र नहीं है इस चीज़ को समझने के लिए, थोड़ा जब एक्सपीरियंस हो जाओगे तो समझ जाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी सोच ही आपकी सफलता की कुंजी है। अगर आप अपनी सोच पे कमांड कर लेते हो तो आपको असफल होने से, वाह क्या बात, असफल होने से कोई नहीं रोक सकता आपको, पक्का सही बात है। हुआ तो सब्र कर लो, है कि नहीं? असफल होने सच में आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल सभी शांत रहो ना। तो सफलता चाहिए सबको, ठीक है? सच में लग रहा है कि आज हम एलियन है यार। पहला क्लास है जो असफलता के लिए इतना बेकरार है, अपनी ये सफलता के लिए इतनी बेकरारी है। अगर सफलता के लिए बेकरारी आ जाए तो क्या होगा, है ना? तो समय पर आपको अगर इंफॉर्मेशन सही से मिल जाए आपको अपने कैरियर के लिए, तो आप सफलता के करीब पहुंचेंगे बहुत ही जल्द। ठीक है, सीरियस थोड़ा हो जाओ, ये आप ही के लिए आया है। ये इसलिए होता है कि हमारे पास कैरियर बस हम पढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? हमारे पास इसका कोई टारगेट, विजन, एम कुछ नहीं होता।
और क्या होता है ना, किताबें खोलकर बस उसे देखते रहना घर में, उसको पढ़ाई नहीं बोलते, या यहाँ से जो होमवर्क मिला और उसे जाके सिर्फ फुलफिल कर लिए तो ये पढ़ाई का। आप अगर 2 लाइन एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हो तो फिर गलती किसकी है? क्या सारी बात सर पढ़ा देंगे? मिस पॉइंट तो होगा ना। मैं भी जहाँ जहाँ अभी तक लिया हूँ, अगर मैं लगभग कोशिश करता हूँ कि उसको नेट पे डाल दूँ इसकी रिकॉर्डिंग, उसको सुनोगे तो हर जगह मैं कुछ ना कुछ अलग ही बोलता हूँ। घुमा फिरा कर बात एक ही कैरियर पर चला आता है, लेकिन मेरी स्पीच अलग होती है कि नहीं होती? अब जैसे कि यहाँ पहली बार निकल रहा है कि असफलता के लिए इतनी बेकरारी कहीं नहीं देखी है ना। तो अगर एक सवाल पूछा जाए कि अगर आप लोग को 50,000 रुपया पर मंथ हम दे, कोई भी इंसान आपको अगर पर मंथ दे तो क्या आप लोग पढ़ाई करने आओगे? आओगे? ये मजाक वाली बात नहीं है, क्वेश्चन की थोड़ा सा सीरियस अगर सोचो, या कोई पढ़ाई करने के लिए नहीं आएगा। रियलिटी यही है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है कि नहीं? क्लियर? ऐसा जो भी बोल रहा है वो बस बातों को समझ के इधर उधर कर रहा है, लेकिन रियलिटी यही है। आप कभी नहीं आओगे। अगर आपको आज से अगर 50,000 रुपया कोई नहीं देने लगेगा तो आप बिल्कुल नहीं आओगे। आप पैसे को कहीं खर्च करोगे ना, खर्च करने में भी तो समय चाहिए। तो समय कितना महत्वपूर्ण है ये समझ में आ रहा है। आप लोग छोटे से आज बड़े हो गए, अब आप लोग उस एज में आ गए जहाँ से अगर आप कैरियर को सोचना शुरू नहीं करते हो तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है, क्योंकि आपकी असफलता का जिम्मेदारी लेने के लिए आपके मम्मी पापा भी तैयार नहीं है। आ रही है बात समझ में? अगर यहाँ से कोई भी अनसक्सेस, कोई भी फेल होता है, सपोज दैट आप लोग अगर फेल, मैं भी ग्रेजुएशन में एक बार फेल हो गया था, वो यूनिवर्सिटी के कुछ कारीगरी की वजह से, नए नए रूल्स बनाने की वजह से। उस वक्त मुझे भी काफ़ी कुछ सुनना पड़ा था। ये नहीं देखा कि गलती किसी और की है, दिखता है किसी को अपनी गलती। यहाँ पर इंडिया में ब्लेम दूसरे के ऊपर डालने की एक अजीब सी प्रथा चलती है। हमेशा कभी भी अपनी असफलता का ब्लेम किसी पर मत डालना, वो सिर्फ तुम्हारी है। मार्गदर्शन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और बिना आप एम को फिक्स किए, बिना विजन को फिक्स किए आप सिर्फ पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ रहे हो आपको खुद भी नहीं पता। अब तक आपका टारगेट फिक्स हो जाना चाहिए कि लाइफ में करना क्या है। क्या फिक्स है किसी का टारगेट? 9th-10th में आ गए हो, उसके नीचे के बच्चे के बात अलग है, वो तो चलो ठीक है, लेकिन अब 9th-10th में आप लोग उस एज में आ चुके हो जहाँ आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। हाँ सर मत। तो यहाँ से कितनों का टारगेट फिक्स हो चुका है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नाम सुने होंगे? कौन थे? साइंटिस्ट और हाँ, जो उनका लास्ट अचीवमेंट था क्या था? फर्स्ट नेशन सिटीजन्स ऑफ इंडिया बने, प्रेसिडेंट बने। क्या कहा जाता है? फर्स्ट नेशन है ना, प्रथम आदमी, फर्स्ट सिटीजन। तो यहाँ तक का सफर जर्नी रहा। तो उन्होंने अपने जीवन में टारगेट कब फिक्स किया था? उनका पहला टारगेट क्या था? हाँ, पायलट पहला टारगेट था उनका, अचीव करना था। उन्होंने ये पायलट बनने का ख्वाब देखना कब से शुरू किया? बचपन से कोई ख्वाब नहीं देखता, बचपन बड़ा बेदाग है। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर चलते उन्होंने 5th क्लास से ही अपने पायलट बनने के सफर को शुरू कर दिया था। उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उनके बारे में बात करना, उनके बारे में जहाँ से भी जो भी मटेरियल मिलता था उनको जानना समझना। तो हम लोग पीछे हैं या आगे हैं? है ना, है कि नहीं? चलो मैं 5th क्लास तक के बच्चा मानता हूँ, 6th क्लास से आप लोगों के अंदर ये चीज़ आनी चाहिए कि हमें करना क्या है लाइफ में। जिम्मेदारी तो एक दिन मम्मी पापा अमर है क्या? नहीं ना। जिम्मेदारी आपको लेनी है अपनी ज़िंदगी की, टारगेट को फिक्स करना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर कोई 5th क्लास से अपने टारगेट को फिक्स किया हुआ था
डॉक्टर कलाम अगर 5वीं क्लास से पायलट बनने का सपना देखे थे, अंत में क्या हुआ इनके साथ नहीं पता, फिर नहीं। तो एक्चुअली जब ये इंटरव्यू देने के लिए गए थे तो वहाँ 8 की वैकेंसी थी, 8 वैकेंसीज थी और इनका रैंक आया था 9। समझ में आ रहा है कितना क्रूशियल स्टेज है। 10 आता तो तकलीफ होती, 10th रैंक आता तो तकलीफ होती किसी को? उनको कभी तकलीफ नहीं होती, लेकिन 9th रैंक पर रुक गए। फिर उन्होंने काफी अफसोस हुआ, फिर एक इंसान ने उनको समझाया कि अच्छे इंसान के जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, आप आगे कर्म करो। ठीक है, वो एक आश्रम गए, उनको एक सन्यासी मिले, उनको जो समझाए तो फिर वो अपना आगे जो मिल रहा था वो आगे करते हुए, फिर अपना कर्म करते हुए प्रेसिडेंट बनने के बाद वो अपने पायलट का सपना पूरा किए। एक लंबा जर्नी रहा उनके पायलट के सपनों को पूरा करने का। इस दरमियान जो स्ट्रगल था, उस स्ट्रगल को नहीं उन्हें आज कलाम बनाया। वो सपना कभी भूले नहीं थे, वो अचीवमेंट करते बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम किए, मिसाइल मैन के रूप में फिर फेमस होते हुए प्रेसिडेंट तक पहुंचे। तो आपका मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप समय पर आपको कुछ कैरियर के लिए सोच डेवलप नहीं होता है तो सर के पढ़ाने से क्या होगा, होमवर्क दे देने से क्या होगा, आप फुलफिल करके ला के सर को दिखा देते हो, इसके अलावा कुछ सीखते हो। क्लास बदलते ही आप पिछली क्लास की कई सारी चीज़ें भूल भी जाते हो, है ना। जब IAS का सफ़र करोगे 6 से 10 तक की बुक्स खरीद के पढ़नी पड़ेगी, और कोई बेचना मत, जिसको भी सफ़र पे निकलना है जब तक पढ़ाई से जुड़े हो ना, 6 से 10 तक की बुक कोई बेचना मत, सेल आउट मत करना, डिस्ट्रीब्यूट मत करना। आपका अपना बुक काफ़ी आगे जा करके बेनिफिट देगा। आप लोगों के अंदर अभी तक इस बात की ना तो प्यास जगी है ना भूख जगी है कि आपको करना क्या है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि अभी तक आप लोगों के अंदर कुछ कर दिखाने की भावना जगी भी नहीं है। युविका एक प्रोग्राम चलाती है इसरो, जो सिर्फ 8 क्लास के लिए है। यहाँ से कोई अचीव तो किया नहीं होगा आज तक। जानते हो युविका प्रोग्राम के बारे में? इसरो एक बहुत अच्छी संस्थान है, पता ही क्या है इसरो? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत के जितने भी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तो वो उससे कनेक्ट होकर के होते हैं। यहाँ अगर आप लोग अगर जाते हो, कभी विजिट करते हो, तो आप कितने बड़े बड़े लोगों से मिलने का आपको मौका मिलेगा, क्योंकि आप लोग को पता भी नहीं है। ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स अपने देश में चल रहे हैं, बच्चों के लिए कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जहाँ समर वेकेशंस में आपको मौका दिया जाता है कि वहाँ जाकर आप विजिट करें। पर उसके लिए अप्लाई तो आप लोग को करना होगा ना। सिंसियर आप लोग, अगर आप इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट से अगर एक बार मिल लोगे, 20 दिन का वहाँ इंटर्नशिप होता है, आपकी सफलता को कौन रोक सकता है? उनकी बातों में इतना दम होगा कि आपकी सफलता को कौन रोक सकता है। आप अगर उनसे इंस्पायर्ड हो गए, जैसे कि मैं अभी डॉक्टर कलाम से इंस्पायर्ड हूँ, उनके बुक्स को पढ़ता हूँ तो लगता है कि मुझे बहुत पहले पढ़नी चाहिए थी ये किताब। उनकी कई सारी बुक्स पढ़ के मुझे ऐसा ही लगता है कि ये किताब मुझे पहले पढ़नी चाहिए थी। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ सिलेबस की बात करते हैं। हम लोग क्या है कि सिलेबस जो दिया बस, इसके अलावा कोई एडिशनल बुक कभी नहीं पढ़ते हैं क्या? टाइम ही नहीं मिलता है कि नहीं? 24 घंटा से किसी के लिए 25 घंटा आने वाला है क्या? सबकी एक ही समस्या के साथ टाइम नहीं मिलता। तो मार्गदर्शक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। एक स्टोरी सुना देते हैं, सुनने में अच्छा ही लगेगा, है ना। सभी को अभी सुना रहे हैं स्टोरी। तो समझने वाली बात यहाँ पर है, जो समझना। एक तोता सोने के पिंजरे में कैद था राजा जी के यहाँ, और राजा जी के यहाँ प्रथा थी कि महीने में 2 बार पूजा होती है। पंडित जी आते थे, पूजा कराते थे, और अध्याय के अंत में कहते थे हरि मिले तो बंधन छूटे। तो तोता तपाक से बोलता था पंडित झूठा है। ऐसा बार बार होने लगा, हर अध्याय के अंत में होने लगा। तो 1, 2 बार, 3 बार के बाद पंडित जी सोचे कि तोता ऐसा क्यों बोलता है। अब राजा जी वाली बात थी, डायरेक्ट तो पूछा नहीं जा सकता था कि तोता ऐसा क्यों बोलता है। वो काफी परेशान हो गए। अब कोई एक बात बार बार बोल रहा है, पंडित झूठा है, पंडित झूठा है।
तो अब ऑब्वियसली है कि थोड़ा सा अजीब तो लगेगा ही, अचंभित तो हो ही जाएंगे, इरिटेशन तो आएगा ही आएगा। वो अपने गुरुजी के पास गए, गुरुजी को सारी समस्या बताई। अब बताइए, तोता हमेशा बोलता है गुरुजी कि पंडित झूठा है। तो गुरुजी बोलेगा कि चलो तोता से ही पूछते हैं, ऐसा वो क्यों बोलता है। क्योंकि एक तरफा सोचना सबसे हानिकारक होता है किसी के भी बारे में, है कि नहीं। किसी के विचार जाने बिना, वो तो इतना ही बोल रहा था, अगर आप किसी के भी बारे में जाने बिना वन साइडेड अगर आप जानते तो ये बड़ा खतरनाक काम है। पंडित जी, गुरु जी गए तोता के पास, तोता से पूछे तुम ऐसा क्यों बोलते हो। तोता अपना कहानी कहना शुरू किया कि मैं एक बार उड़ते हुए किसी के यहाँ गया था, वो यज्ञ कर रहा था, हवन कर रहा था, मंत्रोच्चारण कर रहा था, तो मैंने एक मंत्र याद करके सुना दिया। अब बोलने वाला तोता जान करके मुझे उनके शिष्यों ने पकड़कर लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया। ध्यान से समझना, उनके यहाँ एक सेठ जी आए, बोलने वाला तोता जानकर उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने ऋषि से मांगकर अपने घर लेके चले गए। और उन्हें किसने कैद कर दिया? अरे वो तो किसके यहाँ था, ऋषि के यहाँ। अब सेठ जी तो सेठ जी वाला काम करेंगे ना, तो चांदी के पिंजरे में कैद कर दिया। अब राजा जी के यहाँ फंक्शन था, तो उनके यहाँ जाना था, गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा। फंक्शन में जाते तो गिफ्ट देते हो कि नहीं? तभी तो खाने मिलता है, नहीं कोई इन्वाइट नहीं करता है। तो राजा जी के यहाँ जाना हुआ उनका, तो वो क्या गिफ्ट देना है, उपहार तो कुछ देना पड़ेगा। तो उस उपहार में उन्होंने बोलने वाला तोता से बेहतर गिफ्ट और क्या हो सकता है, यूनिक गिफ्ट था, वो जाकर राजा जी को दे दिए। रानी जी को पसंद आ गया, रानी ने उनको किस पिंजरे में कैद कर दिया? सोने के पिंजरे में कैद कर दिया, है ना। तो तोता बोलता है कि आप मेरा घर बदला, जगह बदले, लोग बदले, पर मेरी जो इच्छा थी वो बदली। उनकी इच्छा क्या थी? आजाद होकर उड़ने की, है ना। उनकी सोच क्या थी? तोता की क्या सोच थी? आजाद होकर उड़ने की। वो अपने प्रयास से थक चुका था और हमेशा अच्छी अच्छी बातें सुनकर रखता रहता था। वो हरी मिले तो बंधन छूटे, मतलब हरी का नाम लेंगे तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। दुखी क्या था उसको? क्या बंद रहना चाहता था वो? कोई पंछी बंद रहना चाहता है? नहीं ना। तो गुरुजी उनकी पीड़ा समझ गए, कान में कुछ बोले और वहां से चलते बने। दूसरे दिन तोता उल्टा पड़ा मिला, लोगों को लगा तोता मर गया है। राजा जी को बुलाया गया, पिंजरा जैसे ही खोला गया तोता फुर से उड़ गया। और उड़ते उड़ते क्या बोला? हरि मिले तो बंधन छूटे, गुरु मिले तो बंधन छूटे। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि आपके गाइड की भूमिका आपके जीवन में बहुत बड़ी होती है। आप जो सोचते हो, अब आप इस एज में आगे अपने बारे में अब कोई बुरा तो सोचेगा नहीं, लेकिन अभी आपके पास किस चीज़ की कमी है? नॉलेज की और थोड़ा सा एक्सपीरियंस की। ठीक है कि आप किसी समस्या को, अभी आपको एक गाइड की जरूरी पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहेंगे एकलव्य की तरह सुरमा हम बन जाए। ये सब मात्र उदाहरण मात्र आपको इतिहास में मिलेगा, है ना। ऐसे लोग हैं जो एक अकेले बहुत कुछ कर जाते हैं, ये सब उदाहरण मात्र। लेकिन फिर भी गुरु की भूमिका, गाइड की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है आपको समझ में आ रहा है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अभी आपको एक गाइड की जरूरत है, कि आपको कैरियर पर फुल डिस्कशन होना चाहिए, जहाँ से आप अपने कुछ कर गुजरने के लिए सोच सको। कर गुजरने में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? आते होगी ना। आप कुछ करना चाहते हो, क्या आप अपने मन की बात अपने पेरेंट्स से शेयर कर पाते हो? क्यों? एक एक करके बोलो, क्यों नहीं कर पाते? आप बोलो। डर लगता है। बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें कोई बात नहीं है ना। कैरियर चुनने में सबसे बड़ी समस्या क्या है? डर। खुल के बोलो ना, क्या बोल रहे हो? मार लगता है, बोलने में मार लगता है।
अच्छा, बोलने के बाद मार लगता है। ऐसा नहीं है कि आपकी मम्मी मारती तो मेरी मम्मी छोड़ती होगी, क्या छोड़ती थी क्या? सबके साथ ऐसा ही होता है। पर उसी में से कुछ लोग ऐसा क्यों बन जाते हैं कि फिर उनकी मम्मी पापा उन्हीं को प्रेम करते हैं, बोलते कि मेरा बेटा या मेरा बच्चा या मेरी बेटी है। कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं कि नहीं कर जाते हैं। आलोचनाओं के साथ जीने के लिए बहुत साहस की जरूरत है। किसने कहा है? अभी हम कहे डॉक्टर कलाम की किताब में आपको मिलेगा, जब आप पढ़ोगे आपका भविष्य आपके हाथों में है। पढ़े हो ये किताब? ये आप सब जैसे छोटे बच्चों का ही सवाल, स्टूडेंट्स का सवाल, यूथ का सवाल, 32 सवाल है और 32 सवाल को पढ़कर लगा कि हम बता नहीं सकते खुश कितना है हम, क्योंकि समस्या आप लोगों की है और आप लोग क्या करते हो, खुलकर अपनी समस्या शेयर नहीं कर सकते। आप लोगों के अंदर जो अभी है फिजिकल चेंजेस हो रहा है, क्या आप इसके विषय में किसी से कुछ पूछ पाते हो? नहीं है कि नहीं? क्योंकि आपका जो सिलेबस है, कैरियर को थोड़ा सा डिस्कस कर देते थोड़ा बहुत। डस्टर नहीं देना, डस्टर। शांत रहो, शांत रहो, आप ही के लिए आए हैं। क्या है यार, पहला बैच है जिसको सफलता से इतनी मोहब्बत है, सब गुनगुनाने लग जाते हो। सच में इस बैच को सफलता से बड़ी मोहब्बत है, समझ गए सर? बेकार ही मेहनत कर रहे हैं। यस सर, कौन बोला? सही है। अच्छा, ये कैरियर है, ठीक है। इसमें इसको चुनने में सबसे कैरियर का डिफिनेशन किस तरह से कह पाएंगे? एक लाइन में अगर कहना हो तो, कैरियर को अगर डिफाइन करना हो एक लाइन में, तो आप लोग कैसे डिफाइन करोगे? जीवन जीने के लिए एक लक्ष्य का निर्धारण करना, एक विजन का निर्धारण करना, चाहे वो जो भी हो, XYZ जब तक नहीं होगा कोई फायदा नहीं है। आप बस आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, काम करो ना, कुछ ज्यादा ही हल्ला हो रहा है। इसको चूज करने में सबसे ज्यादा समस्या किससे आती है और सबसे ज्यादा डर किनसे लगता है? पेरेंट्स से और टीचर से। ठीक है, टीचर से यहाँ पहला आंसर आया है। आज अभी तक में सबसे पहला आंसर आया कि टीचर से डर लगता है। गुड। और सोसाइटी से लगता है और रिलेटिव से भी लगता होगा और किसी से लगभग यही 3-4 कारण है जिनसे आपको डर लगता है ना? क्या हुआ? सोसाइटी तो हो गया, समाज, सोसाइटी। और किसी को कुछ करना है? ये पार्ट क्लियर हो गया ना? हाँ, फ्रेंड से किसी को डर नहीं लगता। अब कैरियर को कितने भाग में बांट सकते हैं? कैरियर को हम कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं? 2 करो। ठीक है, 2 भाग में कैसे करना है? उसको नाम दोगे ना? ये क्या है? इकोनॉमिक कैरियर, लाइफ कैरियर। ठीक है, इसमें क्या क्या आ सकता है? गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और बिजनेस, खेल, सॉन्ग, डांस और आगे बढ़ो, बहुत सारा इसको इन्फ्लुएंस कर देते हैं, है कि नहीं? और इसमें क्या क्या आता है? इसमें क्या क्या आता है लाइफ कैरियर में? सब लोग यहाँ पे लाइफ के लिए हो ना? लाइफ के लिए
वो ना यहाँ क्या क्या आएगा? फैमिली। कौन बोला? ठीक है, आएगा कि नहीं? फैमिली आएगा, और क्या आएगा? शादी आएगा, सेवा आएगा, क्या? चाइल्ड। हाँ बिल्कुल आएगा, कोई बात नहीं है, शर्माने वाला कोई बात नहीं। और रिलेशंस आएंगे, रिलेशंस आएंगे कि नहीं आएंगे? लव, अट्रैक्शन, अट्रैक्शंस, इस तरह की थ्योरी आएंगे कि नहीं आएंगे? आते ही है, आएंगे कि नहीं लाइफ सिलेबस में? हम लोग इसको तो पढ़ते हैं, इसको तो हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना? इकोनॉमिक कैरियर मतलब पैसा कैसे कमाना है। एक चीज है ना कि मुझे लगता है यार निगेटिविटी बहुत ज्यादा है ना? आप लोग के कॉन्सेप्ट में पॉजिटिविटी की मुझे अभाव दिख रहा है। आपको जो हम बता रहे हैं इसके आप निगेटिव पॉइंट्स को आप ज्यादा लोकेट कर रहे हो, पॉजिटिव पॉइंट्स को कम कर रहे हो। तो निगेटिव सोचने की वजह से आपकी फ्यूचर बनेगा या डिस्ट्रॉय होगा? फिर सोचना ही क्यों? आपको जो हम बता रहे हैं पढ़ाई का सेंस में आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं जागेगी तो आप कैसे कुछ पॉजिटिव कर पाओगे? निगेटिव सोच के निगेटिव करके किसी का भला नहीं होने वाला, ठीक है? तो प्लीज आप लोग कंसंट्रेट करो पॉजिटिविटी की ओर। एक बार अगर आपने पॉजिटिव लाइन लेंथ पकड़ लिया तो आपके जीवन में क्या क्या रिजल्ट आएगा? 1 से 2 साल लगेगा पकड़ने में, अगर पॉजिटिव लाइन पकड़े तो मुझे कुछ साल भर लगा है, ठीक है? तो वहाँ तक आने दो, जब सर बोलेंगे कि सर क्लास हो गया छोड़ दीजिए, तो थोड़ा सा पैसेंस रखो, वहाँ तक भी हम पहुँच रहे हैं। इसको तो हम लोग पढ़ते हैं, है ना? शांति बनाए रखो, सिर्फ सुनो, जब सवाल पूछे तो जवाब दो, ऐसे घुनुर घुनुर करके क्या फायदा? तो इसको तो हम लोग पढ़ते ही है। इसमें क्या आ जाता है? डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब में एसएससी, आईएएस, आईपीएस और कुछ सीडीएस, एनडीए, पायलट आता है ना? हम लोग पढ़ते हैं। प्राइवेट जॉब में भी बहुत सारे आते हैं, बिजनेस तो सब लोग करते हैं। सबके मम्मी पापा यहाँ जो भी बैठे होंगे 90% लोग बिजनेस की फील्ड से ही होंगे, चाहे बिजनेस किसी भी चीज़ का क्यों ना हो, है कि नहीं? तो हम तो इसको थोड़ा बहुत पढ़ते, थोड़ा बहुत समझते भी हैं। और सबसे बड़ी समस्या कहाँ आ जाती है? यह लाइफ कैरियर। आप लोग की जो अभी एज है इसमें सबसे अभी जो एज है, हमें थोड़ी देर पहले बताए थे, फिजिकल चेंजेस है ना, जिससे आप लोग अभी गुजर रहे हो। आप अब उस पड़ाव में हो, 1 साल से 2 साल के अंदर आपके अंदर अगली पीढ़ी को लाने की सारी क्षमता हर किसी में विकसित हो जाएगी, है ना? इससे भी कई सारे क्वेश्चंस होंगे जिसका आपको आंसर्स नहीं आता, लेकिन आप पूछ पाते हो क्योंकि हम इसको पढ़ते हैं क्या? तो अब आप लोग के मन में कुछ सवाल? कैरियर का एक छोटा सा ओवरव्यू तो दे दिया, कुछ सवाल मन में? क्या चीज? ठीक है, क्वेश्चंस बुरे नहीं होते। मेरे यहाँ आने का सबसे पहला अर्थ ये है कि टाइम पर आपको कैरियर सोचने की क्षमता को विकसित कर देना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आईएएस का प्रिपरेशन किया था, थोड़ा लेट हो गया है ना, लॉकडाउन की वजह से। फिर इंजॉय तो सभी लोग किए ही लॉकडाउन को, है ना? जो इंजॉय किए उसी इंजॉय की हम बात भी कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, टेंशन, है ना, यही तो इंजॉयमेंट है लॉकडाउन का। क्या हुआ? ठीक है, ठीक है। कोई सवाल यहाँ पर किसी के मन में? क्योंकि अगर आप लोग अपना अगर सोचना शुरू नहीं करोगे तो फिर आप किसके ऊपर ब्लेम कर सकते हो? अपना भविष्य बर्बाद करके किसको क्या मिलेगा?
किसी को कुछ मिलने वाला है। अब परिस्थितियां कभी किसी को नहीं हराती, हराती है आपको अपनी सोच। ठीक है, आपको अपनी सोच हराती है। और यहाँ मुझे इस बैच से सिर्फ निगेटिविटी की खुशबू ज़्यादा आ रही है। नहीं, खुशबू आ रही, बू नहीं कर सकते। अगर आप इतने निगेटिविटी सोच रहे हो, ठीक है, आप अपने रिजल्ट लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट कैसे दे पाओगे? तो आपको सबसे पहले अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करनी पड़े। चाहे मैं हूँ या आपके कोई टीचर्स हैं, वो जो भी बताते हैं उसमें आपको पॉजिटिविटी खुद लाना पड़ेगा। कोई ला नहीं सकता, है ना, कोई नहीं ला सकता, क्योंकि इतनी निगेटिविटी मुझे किसी और बैच में नहीं मिली। क्लियर करता हूँ, चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। मैं आपके बुरे के लिए तो बिल्कुल नहीं आया। फर्स्ट पॉइंट तो ये कि मैं आपके बुरे के लिए तो बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि मैं इस दर्द से गुजर रहा हूँ। जब आप अनसक्सेस हो जाते हो तब आपको समझ में आएगा कि आप पेन कितना फील करते हो। कभी कोई फेल किया है? अब तक कोई फेल किया है? नहीं ना? कम मार्क्स आया है किसी को? बहुत ज़्यादा है। तब आप लोग कैसा फील करते हो? खराब लगता है ना? ये एक छोटी सी जर्नी है जहाँ आप लोग को खराब लगता है, लेकिन जब आप किसी लक्ष्य में फेल हो जाओ तब आपको कितना बुरा लगेगा। और जब लक्ष्य नहीं है तो बुरा लगेगा? नो सर, है कि नहीं? जब तो लक्ष्य इसलिए तय करना। और आप जान लो कि ये जो कहते हैं कि हम गरीब हैं, वो अमीर है, उसके पास संसाधन है, उसके पास नहीं है। डॉक्टर कलाम के पास क्या संसाधन था? अपने पढ़ाई के लिए उन्होंने पेपर बेचा, इमली के बीज बेचे, और भी न जाने कई प्रकार का काम किए। स्कॉलरशिप पर पढ़ाई की। स्कॉलरशिप भी तो हासिल करना होता है, करना होता है कि नहीं होता? इंफॉर्मेशन है आपकी, स्कॉलरशिप कैसे कैसे मिलेगा? आपको इंफॉर्मेशन खुद हासिल करना होगा, कोई आपको हासिल करके देगा? खुद हासिल करना होगा ना? आप लोग यहाँ सिर्फ मजाक कर रहे हो, एक दूसरे पे कमेंट्स कर रहे हो। तो अपनी लाइफ के लिए सीरियस होने का भाई समय आ गया है। अगर आप अभी सीरियस नहीं हो जाओगे तो 10 साल बाद सीरियस तो होना ही होना है। ऐसा नहीं कि आपके एज के बच्चे कमाल नहीं करते। कभी इंडिया गॉट टैलेंट देखो, कभी डांस इंडिया डांस में जो क्या कहते, छोटे बच्चे जो आते हैं कि नहीं इस प्रोग्राम में? कितने छोटे बच्चे होते हैं जो बच्चों का प्रोग्राम आता है। तो छोटे छोटे बच्चों को देखकर क्या समझ में नहीं आता कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? ये नहीं कि डांस ही करना है, सिंगिंग करना है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा, मैंने कैरियर किया, इन्फिनाइट कैरियर है। आपको जो अच्छा लगे। कोई चाय बेच के करोड़पति बन सकता है क्या? बन सकता है ना? MBA चाय वाला का नाम सुने हुए? तो आप लोग क्या कुछ ऐसा नहीं कर सकते? कामयाबी उम्र की मोहताज नहीं होती। आप भी वही कर रहे हो जो दुनिया कर रही है, आपका भी वही हाल होगा जो दुनिया का हो रहा है। बात समझना पहले, आप भी वही कर रहे हो जो दुनिया कर रही है, आपका भी वही हाल होगा जो दुनिया का हो रहा है। अगर दुनिया रो रही है तो आप भी रोओगे, दुनिया हंस रही है तो आप भी हंसोगे। आपकी जिंदगी डिपेंड किस पर कर रही है? दुनिया पर। दुनिया अगर गलत रास्ते पर चल रही है तो आप गलत रास्ते पर चल रहे हो, तो रिजल्ट आपको गलत मिलेगा या सही? गलत मिलेगा। तो रास्ता बदलना होगा ना। समझ में आ रहा है ना? तो आप लोग को सोचना है कि करना क्या है। परिस्थितियां फिर कह रहे, कोई नहीं, परिस्थितियां बिल्कुल नहीं हराती, आपकी सोच आपको हराती है। और आप जब अपनी सोच में निगेटिविटी अगर आ गया, क्या खुसुर खुसुर चल रहा है? आप अभी हमसे बात करो ना। बी पैसेस, आधा घंटे का सब समय दिए हैं, बीत जाएगा तो आधे घंटे में आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। इस बात को आप हमेशा याद रखना। अगर दुनिया जो कर रही है वो अगर आप भी कर रहे हो, आपका भी वही हाल होगा जो दुनिया का हो रहा है। अगर दुनिया रो रही है तो आपको भी रोना ही होगा। फिर आप शिकायत क्यों करते हो किसी से? लास्ट में आप लोग झूठ बोलोगे कि मेरा भाग्य खराब था, भगवान ने मेरे साथ ये उल्टा सीधा किया है कि नहीं?
जबकि भगवान कभी किसी इंसान का भाग्य नहीं लिखते। सपना भगवान की खोज है या इंसान की खोज है? पैसा भगवान की खोज है या इंसान की खोज है? फिर हम क्यों ब्लेम करते हैं कि हम गरीब है या हम अमीर हैं? पॉइंट नोट कर रहे हो ना? हम कहते हैं कि भाई वो आदमी अमीर है, तो क्या भगवान उसको अमीर बनाया है क्या? अभी आप उसके स्ट्रगल पार्ट को देखो तो सही। क्या उसके परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी के दादा परदादा जो किए होंगे, पापा जो किए होंगे, उसको तो कभी देख लो। हम सिर्फ ब्लेम देते हैं कि उसका भाग्य अच्छा था इसीलिए वो अमीर है, लेकिन आप कभी उसके स्ट्रगल पार्ट को देखोगे तब समझ में आएगा कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है। जितना भी सक्सेसफुल इंसान है वो एक पेनफुल लाइफ से गुजरा है। उठाकर आज के बाद किसी भी का भी इतिहास पढ़ लेना, चाहे वो महात्मा गांधी हो, विवेकानंद हो, चाणक्य हो, बुद्ध हो, जैन हो, किसी का भी पढ़ा, वो एक न एक ऐसे समय से गुजरा है, पेनफुल लाइफ से गुजरा है, जिसके बाद वो इवॉल्व किया। तो आपके जीवन में अगर कोई पेन है तो आप लोग क्या सोच रहे हो? निगेटिव सोच रहे हो या पॉजिटिव सोच रहे हो? ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। एक स्टोरी और सुना देते हैं, क्योंकि यहाँ इस बैच में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, मैं क्लियर कह रहा हूँ। इतना अनपेशेंस नहीं मिला मुझे कहीं, नहीं कि मुझे आपसे कोई नाराज़गी है, क्योंकि अभी आपकी जो एज है सीखने की एज है, आपके बात से हम कभी नाराज़ नहीं होंगे। लेकिन अब आप उस एज में, आपसे जो अभी 8, 9, 8, 7, 6 का बच्चा अगर ऐसा करता तो मुझे लगता चलो वो अभी थोड़ा छोटा है, लेकिन मैंने क्या कहा, आप 9th 10th में पहुंच चुके हो। परिस्थितियां कभी आपको नहीं हराती, आपकी सोच हराती है। अगर आपके अंदर निगेटिव सोच आ रहा है, जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो क्या आप पॉजिटिव रिजल्ट दे पाओगे? सर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, क्या फर्क पड़ता है? बाहर निकल कर आप गाली ही दोगे सर को, और देते भी हो। यहाँ पे बहुत लोग बोलते हो कि सर ने गलत पढ़ाया, सर को पढ़ाना नहीं आता, करते हो कि नहीं? यस सर, ये भगवान यस सर बोलने में कहीं पीछे नहीं है तुम। यहाँ पे क्या बोलना चाहिए था आपको? यस सर, नो सर। यस सर बोलने में बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। तो इस स्टोरी को भी सुन लो, बड़ा ही अच्छी स्टोरी है, रियल स्टोरी है। पहले वाला तो बस कहानी था, कहीं से भी कोई पढ़ के किसी को, तोता कभी बोलता नहीं है इतना, नहीं कोई गुरुजी तोता से बात कर सकता है। वो तो एक स्टोरी है, समझाने के लिए बनाया गया है। ये एक रियल स्टोरी है जो आपको समझाएगा कि आपकी सोच आपको जिताती है, ना कि आपको आपकी परिस्थितियों से मतलब समझ रहे हो ना? सिचुएशंस कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ में, आकस्मिक घटनाएं कभी भी कुछ घट सकती है ना? फिर भी ये बंदा, ये शख्सियत नहीं हारने का एक जिद्दी कीड़ा है। सुना देते हैं, सुन लो। 1910 इसका जन्म हुआ था हंगरी में, ठीक है? कैरोली चकास नाम सुना है? 100 शूटर, 100 शूटर के नाम से भी ये जाना जाता है। हाँ, एक हाथ से शूटिंग करता था, तो आम इंसान की तरह ही जन्मा, लेकिन इसका भी लक्ष्य बचपन में ही तय था कि इसको शूटिंग में गोल्ड मेडल लाना है ओलंपिक्स में। समझ में आ रहा है? बचपन में कहने का मतलब ये नहीं कि पैदा होते ही, कभी भी 5, 6, 7, 8, 9, 10 या जिस उम्र के पड़ाव में हो, एक टारगेट फिक्स हो गया। जब टारगेट फिक्स हो गया तो आप लोग क्या करना है? पढ़ने लगते हो। पढ़ने का मतलब उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम करने लगते हो। मैं शूटिंग करना है, शूटिंग के लिए क्या करना है? प्रैक्टिस, या वहाँ कोई किताब पढ़नी है? केबीसी फिजिक्स, कौन से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वहाँ तो पढ़ना नहीं है। वहाँ क्या करना था? प्रैक्टिस। कुछ रूल्स होंगे जो फॉलो करने होंगे प्रैक्टिस के लिए। आर्मी ज्वाइन कर लेता है, आर्मी में शूटिंग की प्रैक्टिस होते रहती है। तो बी द प्लान चल रहा था कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। नेशनल गेम्स में 1938 में भाग लेता है, और इसके उम्दा प्रदर्शन को देखते हुए पूरे देशवासियों को क्या लगता है? ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आएगा, क्योंकि वहाँ मैं गोल्ड मेडल ले आया नेशनल गेम्स में। हर देश में अपना नेशनल गेम्स होता है, पता है ना? इंडिया का भी अपना नेशनल गेम्स होता है। यहाँ से चयन होता है कि आपको इंटरनेशनल गेम्स में जाना है या नहीं जाना।
उसी साल 1938 में आर्मी कैंप में प्रैक्टिस के दौरान इसके हाथ में एक बम फट जाता है, जिस हाथ से ये प्रैक्टिस करता है। इसका वो सब कुछ तबाह हो गया इस वजह से, क्योंकि ये जिस हाथ से प्रैक्टिस करता है वो हाथ ही अब इसके पास नहीं है। अब ऐसे सिचुएशन में लोग क्या करेगा? ऐसी परिस्थिति में लोग क्या करेगा? हार मानकर बैठ जाएगा, रोएगा, अपनी किस्मत को कोसेगा, या कुछ सोचेगा और उस सोच पर फोकस करेगा। जनरली आप सब लोग क्या करते हो? एक हार के बाद क्या होता है? रोते हैं और फिर कोशिश करना छोड़ देते हैं। यही हम लोग करते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है? अब मेरे सोच में निगेटिविटी थी या पॉजिटिविटी? निगेटिविटी थी ना। इस शख्सियत ने कुछ नहीं सोचा, 1 साल तक गायब हो गया, किसी को नहीं पता कि 1 साल तक ये क्या किया, कैसे प्रैक्टिस किया, इसके पास क्या था? दूसरा हाथ था। सोचा जब जो चीज है ही नहीं इसके बारे में हम सोच कर क्या करेंगे, आंसू बहा कर क्या करेंगे। इस हाथ से वो पेन तक नहीं उठा सकता था, पेन तक एक लाइन तक नहीं लिख सकता था पेन से। इस शख्सियत ने इस हाथ को 1 साल के अंदर इतना ट्रेंड किया कि पुनः 1939 में अपने देश के नेशनल गेम्स में भाग लेता है। और वहाँ और जो प्लेयर आते हैं भाग लेने के लिए, ये सोचता है कि अच्छा प्लेयर है, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट्स करने के लिए आया है, सांत्वना देने के लिए आया है। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मैं आपके साथ कंपटीशन फेस करने आया हूँ। सबके आश्चर्य का क्या ठिकाना रह जाता है? अथॉरिटी ने इसको परमिशन कैसे दे दी 1 साल के अंदर? 1 साल के अंदर। और फिर वह उम्दा प्रदर्शन करते हुए मेडल लाता है और फिर से एक बार पूरे देश को यकीन हो जाता है कि ये ओलंपिक मेडल लाएगा। समय की अभी परीक्षा बाकी थी, इसके जीवन में समय की परीक्षा बाकी थी। ये जो समय काल था, कौन सा समय काल था? 1939 के आसपास क्या चल रहा था अपने पूरे विश्व में? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1940 का ओलंपिक्स कैंसिल हो गया। अब क्या करेगा? ये टैलेंट भी है, ला भी सकता है, सिचुएशंस इसके कंट्रोल में था या अनकंट्रोल में? फिर ये यहाँ क्या सोचा? आंसू बहाया, रोया, या अपने प्रैक्टिस पर फोकस किया? क्या किया? प्रैक्टिस पर फोकस किया। 1944 फिर क्या हुआ? वर्ल्ड वार चल ही रहा था ना, 1945 में बंद हुआ है ना। 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वार चला है, फिर कैंसिल हो गया। अब बताओ, इससे विपरीत परिस्थिति आप लोगों के पास है क्या? फिर ये यहाँ क्या सोचा था? निगेटिव सोचा या पॉजिटिव सोचा? पॉजिटिव सोच के अपने काम पे फोकस किया या काम करना छोड़ दिया? फोकस किया। इस सक्सेस के फोकस पर कितना कमाल था, सोच और फोकस को कितना अहमियत दिया इसने अपने काम के लिए, अपने सपने के लिए। और अब इसकी उम्र बढ़ रही थी या घट रही थी? 40, 4 साल, फिर 44, 4 साल, 8 साल, काफी बड़ा हो गया ये, है ना। फिर 1948 ओलंपिक्स होता है और लोगों को क्या होता है? यकीन होता है कि ये ले आएगा या नहीं ले आएगा? यहाँ तो सही आंसर दो। लोगों को क्या लगता है? नहीं लाएगा। लेकिन जिद्दी इंसान भी तो जिद्दी ही होता है। जिद्दी इंसान, अगर आपके अंदर जिद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर जिद पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, अगर निगेटिव है तो बैड रिजल्ट ही देगा। 1948 के ओलंपिक्स में इसने भाग ही नहीं लिया, बल्कि गोल्ड मेडल ही नहीं लाया। फिर 1952 में भी पुनः गोल्ड मेडल लाकर दुनिया को ये बता दिया आपके सपने सच होते हैं। ये आपकी सोच और आपके फोकस पर डिपेंड करता है। सिचुएशंस आपके हाथ में कभी नहीं आएगा। आप कह सकते हैं कि यहाँ अभी जो हम चल रहा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, तो आप क्या कर लोगे? किसी के साथ कुछ हो जाएगा, हो सकता है ना। अब कुछ हो गया, किसी का मान लो हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, तो रोने से बेहतर क्या है उस पर सोचना ही छोड़ दो। जो नहीं है, जो है उस पर तो काम करो।
क्या बिना हाथ पांव के लोग कमाल नहीं करते? बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास हाथ पांव पैदाइश ही नहीं है, फिर भी। स्टीफन हॉकिंस का नाम सुने हो? इंडिया एक ऐसा वाहियात देश है, यहाँ अगर जरा सा आप एबनॉर्मल हो ना, जरा सा लीक से सोचकर हटते हो, आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है, आपके उस टैलेंट का कदर नहीं किया जाता। समझे? एक ऐसा ही वाहियात यहाँ की सोच हो चुकी है। आप में जरा सा लीक से हटकर आप जहाँ कुछ सोचोगे, जैसे स्टीफन हॉकिंस अगर इंडिया में होता तो आज स्टीफन हॉकिंस को कोई नहीं जान रहा। क्या था? पूरा पैरालाइज इंसान था, सिर्फ होंठ से वो सब कुछ बता पाता था, उसको मशीन रीड कर देती, लेकिन उसके टैलेंट को वहाँ पर अमेरिका वगैरह सब टैलेंट वहाँ ज़्यादा पहचाना जाता है, वहाँ टैलेंटेड प्रोग्राम ज़्यादा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, है कि नहीं? तो अपने टैलेंट को पहचानो, सिचुएशंस आपको कभी नहीं हराएगी। आपके अंदर जो निगेटिव सोच है, आपको दूर करने के लिए निगेटिव लोगों के टच में रहना होगा या पॉजिटिव लोगों के टच में? तो किसी भी पॉजिटिव इंसान को पढ़ो। और इस दुनिया में सबसे पॉजिटिव शख्सियत कौन है? सकारात्मक शख्सियत जिसको सब कोई पढ़ना चाहिए। वो तो हम बता रहे हैं, इसके अलावा वो नहीं है, वो उस लेवल का लाइफ नहीं है। जब हम इसको समझे तो इसको एक लाइन में मेरी डिफिनेशन है कि मैंने इसके एक लाइन में इसकी पूरी जीवन यात्रा को मैंने डिफाइन किया है, लाइफ जर्नी को बताते हैं। कैच करना, शांति से सुनना, सब लोग जानते हो इसको। जन्म से ही अपनों ने मारने का प्रयास किया, मृत्यु तक अपनों ने बारंबार अपमान किया। बचपन की नादानी, प्रेम की कहानी, युद्ध की नीति और विश्व को दिया दिव्य ज्ञान आज भी हमारी कीर्ति है। सोच लो, चाणक्य तो हम ही बताए, इतना आसानी से हम तुमको वही चीज बताएंगे। हम जो भी बताए उससे कुछ नहीं, लेकिन जानते सब लोग। इसे बचपन से ही मारने का प्रयास किया गया, अपनों ने जन्म तक अपनों ने बारंबार अपमान किया। पहले पूरा तब सुन लो फिर बताना, ठीक है? बचपन की नादानी, प्रेम की कहानी, युद्ध की नीति और विश्व को दिया दिव्य ज्ञान आज भी अमर कीर्ति है। सोचो, बस इतनी सी इसकी लाइफ जर्नी है, इतना ही सीख लो तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले थे, नहीं समझ में आया, इधर हम बता रहे थे। तो जो बोले हो समझ के तो अच्छा, लेकिन ये रट्टा मारने से होगा या पूरे भगवान श्री कृष्ण की कितनी लंबी कहानी है ना? कभी भी उन्होंने गलत निर्णय का साथ दिया? कभी भी उनकी बात को पढ़ोगे तो निगेटिविटी दिखेगी। वो हमेशा पॉजिटिव बात करते थे। पॉजिटिव बात से जो नफरत करेगा वो उनको गलत कहेगा। अब माखन चोर कौन कहता है? रणछोड़ कौन कहता है? कौन कहता है इसको बताओ? जो निगेटिव लोग हैं, छलिया कौन कहता है इनको? जो बुरे लोग हैं, जो निगेटिव लोग थे, है कि नहीं? तो जो पॉजिटिव लोग हैं, क्या वो इनको कभी वो कहेंगे कि हम और आप कहते कि श्री कृष्ण गलत है? राम और श्री कृष्ण में बस एक ही अंतर है कि राम ने गलत निर्णय को हमेशा स्वीकार करके दिया है और हमेशा कष्ट भोगा है ना? कृष्ण ने किसी के भी गलत निर्णय को पूरी चालाकी से अस्वीकार करके हमेशा सही के साथ दिया है। इसलिए राम से ज्यादा पॉपुलर कृष्ण होता चला गया। आज भी ये है और आगे भी होता जाएगा, क्योंकि दोनों भगवान थे। उनको हम क्या कहते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं। पर जो विचारधारा की है, पूरी दुनिया में भगवत गीता आज पढ़ी जाती है, रामायण कितनी पढ़ी जाती है ना? रामायण बस वो अगर कुछ है तो पढ़ने के लिए, मंत्रोच्चारण के लिए रखा हुआ है घर में। सीखने वाली बहुत सारी बात है रामायण से कि अयोध्या कांड बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। उसी से आकस्मिक घटनाओं के बारे में हमको समझ में आया। पूरी रामचरितमानस को मैंने 1.5 महीने में पढ़ा, इससे बस 10-15 पॉइंट है मेरे पास अपनी ज़िंदगी के लिए। तो जब वैसा सिचुएशन नहीं ना, मेरा राष्ट्र थोड़े ना होने जा रहा है, तो मेरे जीवन में वो परिस्थितियाँ कभी नहीं आएगी। जब नहीं आएगी तो वही चीज़ मेरे जीवन में थोड़े ना होगा। लेकिन हमारे जीवन में क्या निगेटिव लोग नहीं आएंगे?
आएंगे कि नहीं आएंगे? मंत्रा जैसे लोग नहीं आएंगे? आएंगे। पीठ पीछे उनकी प्लानिंग से हमारी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं की जाएगी? की जाएगी। जब की जाएगी तो आपको उस वक्त पॉजिटिव सोचना है या नेगेटिव सोचना है? कोई अगर आपके लिए नेगेटिव निर्णय ले रहा है तो आप अपने जीवन के लिए पॉजिटिव निर्णय लेंगे कि नेगेटिव निर्णय लेंगे? तो अपने अंदर पॉजिटिविटी भरना है तो पॉजिटिव लोगों को ही पढ़ना पड़ेगा। भूल जाइए उन लोगों को जो नेगेटिव सोचते हैं, चाहे आप कोई भी बोलते हो, करना आप ही को है। अब थोड़ा सा और एग्जांपल देते हैं। सचिन तेंदुलकर, क्या उनके पास कोई डिग्री थी? मार्क जुकरबर्ग, डिग्री तो थी पर वो कॉलेज ड्रॉप आउट था। और अभी बिल गेट्स, क्या उनके पास कोई बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं? और एलोन मस्क, जानते हो कौन है? जानते हो ना कौन है? जो भी जान रहे हो, इनके पास ऐसी कोई बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं है, लेकिन फिर भी ये दुनिया के सबसे सिरमौर अरबपतियों में से एक है। तो ये अरबपति या सक्सेसफुल इंसान सिर्फ और सिर्फ डिग्री से नहीं बनता। डिग्री तो महज एक कागज का टुकड़ा है। जो विवेकानंद कहते हैं कि अगर कुछ कर दिखाने के लिए आपको डिग्री की आवश्यकता नहीं है। डिग्री की जरूरत कहाँ पर है? किसी पोस्ट को अचीव करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं है। तो ये सारी चीजें आपके अंदर आएगी कैसे? पॉजिटिव थिंकिंग करोगे कि नहीं करोगे? निगेटिविटी से किसका नुकसान है? अब मान लो कि नदी में या समुद्र में जहाज चलता है, क्या वो डूब जाता है? किसकी वजह से डूबता है? अच्छा, वहां भी निगेटिविटी चला जाएगा। जब तक जहाज में एक छेद नहीं हो जाए और वो छेद से जहाज समुद्र या नदी के पानी को अपने अंदर आने नहीं दे, तब तक वो जहाज कभी नहीं डूबेगा। जैसे वो जहाज नदी के पानी को अपने अंदर आने देगा, वो अपने ही पानी के बोझ से खुद को डुबा देता है। इंसान के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप नेगेटिव थॉट को अपने ऊपर जैसे जैसे हावी होने दोगे, आपके अंदर और नेगेटिव विचार बनता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आप खुद को लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दोगे। क्योंकि जब आप नेगेटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव आपके जीवन में होगा कैसे? यही मुझे बता दें। तो थोड़ा सा निगेटिविटी पे कम फोकस करो। लाइफ आपकी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 से 10 साल बाद आप भी हमारी जैसी एज में पहुंच जाओगे जहाँ आपको फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या करें। ऐसा इसलिए होता है कि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है। आप अपने मन का सवाल नहीं पूछ पा रहे हो क्लियरली। आपके अंदर जो भी चल रहा, क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं मन में? है ना? आप पूछ पाते हो? क्यों नहीं पूछ पाते? डर की वजह से। तो डरने की जरूरत नहीं, आप जरूर पूछिए। 1 मिनट आपको मार लग सकता है, आपको कुछ सुनाया जा सकता है, लेकिन वो सवाल का अगर जवाब मिल गया ना तो आप अपनी लाइफ को चेंज जरूर कर दोगे। ठीक है, तो यहीं पर खत्म करें। या आप लोगों को कोई सवाल पूछना है या नहीं पूछना? कोई सवाल नहीं आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई कुछ बताए, कुछ पढ़ाए तो मन में सवाल ना आए? सब कुछ समझ में आ गया तब तो अगले साल सब लोग महान बन जाओगे। पक्का? कोई क्वेश्चन? डरो मत, हम डराने नहीं आए हैं। डर लग रहा था क्या इतनी देर से? कैसे आएगा? आप अभी पॉजिटिव चीजें पढ़ना शुरू किए हो? कभी कोई पॉजिटिव बुक्स पढ़े हो? आप डिफरेंशिएट करोगे। क्वेश्चन सही है, पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट में क्या अंतर है? आप जब तक खुद से नहीं, आपके जीवन में नेगेटिविटी आके क्यों रहा है? जब आप इसको खुद सोचना शुरू करोगे तो इस इंसान को आपको छोड़ना पड़ेगा। भैया ठीक है, हम मम्मी पापा नहीं बदल सकते, रिश्तेदार नहीं बदल सकते, लेकिन उनकी बातों को इग्नोर तो कर सकते हैं। फ्रेंड्स तो कभी भी बदल सकते हैं। अभी क्या हुआ? स्कूल चेंज कर लो, देखो बदलता है।
वो तो फ्रेंड्स अपनी भूमिका निभाएगा कि नहीं। तो आपको जब समझना होगा तभी तो आप समझोगे पॉजिटिव और निगेटिव थॉट में क्या अंतर है। एक कहते हैं एक निगेटिव थॉट आपकी 99% पॉजिटिव एनर्जी को बर्बाद कर देता है। सोचो कितनी बड़ी इफेक्ट है। एक निगेटिव थॉट आपके 99% पॉजिटिव एनर्जी को बर्बाद कर देता है। ये बात बहुत क्रूशियल है हर स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको निगेटिव सोचने से बचने की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। एक दिन में तो होगा नहीं। साइकिल क्या एक दिन में चलाना सीख गए थे? कोई ऐसा है कि हाँ एक दिन हम साइकिल लिए और सीख गए? गिरे पड़े, समय लगा। तो यही चीज़ है, आपके अंदर अपने आप पॉजिटिविटी जनरेट करनी होगी, है कि नहीं? तो यहीं पर कोई क्वेश्चन नहीं, ऑफ कर दे। और कुछ पूछना है क्या? बुक्स आप कोई भी अपने से चूज करो, मेरे बताने से कुछ नहीं होता। फिर भी जैसे कि अभी डॉक्टर कलाम की आप कहाँ जितनी पढ़ सकते हो, बायोग्राफी पढ़ो, वहाँ आपको अभी जैसे कि अभी हम बुक्स का नाम क्या बताए थे? एक बुक्स बताए थे ना अभी, किसी को याद है? अभी एक बुक्स का नाम बताए थे डॉक्टर कलाम। नहीं, हम ये बताए ही नहीं है। आपका भविष्य आपके हाथों में है। ये किताब अगर सब लोग पढ़ते हो, इसमें आपको कई सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ऐसे भी हम इसको स्पीच डाल करके यूट्यूब पे लगा रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मुझे बता दे रहे तो हम इसको लगा रहे हैं, आप वहाँ सुन भी सकते हो अगर किसी को नहीं खरीदना हो तो। क्योंकि मुझे ये सवाल ही बहुत अच्छे लग रहे हैं कि इतना लंबा चौड़ा सवाल पूछता कैसे कोई है। किसी के स्टूडेंट्स के मन में इतना लंबा चौड़ा सवाल आता कहाँ से? हम इस किताब को पढ़ के इसी बात से सिर्फ इंस्पायर हो रहे हैं। इतना पूरा एक एक पेज का आप सवाल पूछ रहे हो, आपके मन में उतना सवाल आया तभी तो पूछ रहे हो। सवाल तो 1 या 2 लाइन का होगा, पर ये पूरा एक एक 2 पेज का सवाल है। चलो कोई क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू। हम इतने अच्छे बोल पाए कि आपके मन में कोई सवाल ही नहीं रहा। अरे बोर्ड पे लिखना सीखना पड़ गया। दे रहे हैं। ठीक है, YouTube पे भी मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे इसी नाम से। ठीक है, तो मतलब क्या समझते हो? फुल्ली हम एलियन ही हैं भाई। जो आप लोग करें वो तो हम भी तो करेंगे ना। अब थोड़ा आप लोग से कम एक्सपर्ट हो सकते हैं किसी काम में, यूट्यूब इंस्टाग्राम चलाने में थोड़ा कम एक्सपर्ट है, इतना ही अंतर है ना, ज़्यादा अंतर नहीं है। सब इसी नाम से मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। नहीं मिले तो व्हाट्सएप नंबर दे ही दिए, उस पर लिंक मांग लेना, हम दे देंगे, है कि नहीं? कोई लिंक निकाल कर आपको भेज देंगे। तो मेरा ये नंबर देने का मतलब है कि आपके साइलेंट थोड़ा सा, आपको मेरा डिटेल देने का मतलब यही है कि आप अपने मन का क्वेश्चंस जो भी आता हो कैरियर और लाइफ से संबंधित, ऐसा नहीं है कि यहाँ सब लोग को एजुकेशन सिस्टम है, आप लोगों को किसी से अट्रैक्शन नहीं होगा, लव नहीं होगा, ये होगा ना। तो अभी आपकी जो एज है, ठीक है, अभी जो आपकी एज है ये सब चीज़ के लिए नहीं है, पर आपके अंदर ये चीज़ जनरेट अभी होने वाली एज है। आप 20 के बाद करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसके पहले कर रहे हो तो प्रॉब्लम, क्योंकि अभी आपके पास डेवलपमेंट का टाइम है। आप अभी से ही करते हो तो आप अपने लाइफ को फिर डिस्ट्रॉय करते हो, क्योंकि मन वही भागेगा जो आप सोच रहे हो, है ना। तो मन को गलत दिशा में सोचने ही मत।
कंट्रोल अब पॉजिटिविटी को सोचा, जो क्या नेगेटिविटी को छोड़ो, नहीं कर पाता, वो अपने लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं? क्या नहीं कर पाएगा तो किसका लाइफ डिस्ट्रॉय होगा, है ना? किसी का नहीं होगा। जिसको करना है, जो आज यहाँ बैठे बैठे चुपचाप सुना होगा, जिसको कुछ करना है वो करके दिखा देगा। और 5 साल बाद बोलेगा अरे यार ये तो मेरा ही दोस्त था, देखो उसका लक कितना अच्छा था कि वो वहाँ पहुँचा। पर ये नहीं जानोगे कि उसने निगेटिविटी को छोड़ना शुरू किया मेरी बात मानकर या किसी की भी बात मानकर, और पॉजिटिविटी को पकड़ना शुरू कर दिया। क्या चीज बोलो ना, चुपचाप ऑफ करे। बोरिंग लगा ना क्लास? तो सब लोग को बता दो ना कितना क्लास कैसा था। डेली अच्छा, किसको लगता है कि मुझे यहाँ डेली आके मोटिवेशनल क्लास देना चाहिए? काफी मेजोरिटी हो। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या बोल रहे जैसे कि आप डेली मुझे से बोल रहे क्लास लेने के लिए, ठीक है? तो मैं यही बता रहा हूँ, किस किस को लगता है कि डेली आके क्लास लेना चाहिए मोटिवेशन? अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, हम जवाब देते हैं ना। सबको यहाँ खाना खाता है ना? भूखा तो नहीं खाता। बैठ जाओ, थोड़ा साइलेंट, तो पैसेंस तो रखो, थोड़ा पैसेंस रखो आप। लेकिन हाँ देखो, हम आएंगे, कोई बात नहीं है, डेली आना संभव मोटिवेशन के लिए नहीं है। हम बता रहे हैं ना, पहले सुन तो लो। खाना खाना सबको अच्छा लगता है? नहीं लगता? चलो एक्सेप्शन हो। पिज्जा खाना किस किस को अच्छा लगता है? अच्छा, जो नहीं खाया, जो खाया हम उसकी बात कर रहे हैं। पिज्जा खाना किस किस को अच्छा लगता है? साइलेंस, शांत तो रहो, शांत तो रहो पहले। आंसर दे या नहीं दे? तो डेली मोटिवेशन संभव नहीं है, न संभव है, ना आप लोग समझोगे सारी बातों को, ठीक है? अगर जिसको पिज्जा खाना अच्छा लगता है, अगर आपको सुबह शाम दिन रात 7 दिन हम पिज्जा खिलाए तो क्या होगा? है ना? यही मोटिवेशन का मतलब है कि कभी कभी आपके महीने 6 महीने में, ठीक है, तो रोज रोज आप मोटिवेशन नहीं ले सकते ना। महीने में 1 दिन अगर कभी समय मिला तो हम आएंगे, है ना? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को क्वेश्चंस पूछने होंगे कि आज लगभग चीज हम लगभग कंप्लीट कर दी। कैरियर तो जितना आपको बताना था, कैरियर आपका जो आएगा, आप जो चूज करोगे उसके हिसाब से पूरा सिलेबस होगा ना। अब मान लो कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो मैं यहाँ क्या पूरा डॉक्टर एक्सप्लेन करने में पूरा 1 घंटा लगेगा, और एक्सपर्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हम तो सीख के आएंगे ना। इंजीनियर बनेगा, सिर्फ उसको अपने सिलेबस पे फोकस करना होगा। जो साइंटिस्ट बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, टीचर बनेगा, सबका अपना सिलेबस है। यही है मोटिवेशन पढ़ने नहीं हो सकता, हम कहीं ना कहीं लेते ही रहते हैं। तो आप लोग प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे हमको प्रेफरेंस मिले तो और अधिक से अधिक हम स्कूल को कवर अप करते चलेंगे, ठीक है? क्वेश्चन से पूछने हैं, क्वेश्चन आईएएस बनने के लिए कब से साइलेंट पर हो? जब आईएएस बनने के लिए तैयारी करने का उम्र शुरू हो जाता है, जब से आप चाहो तब से। इन 10 तक अगर आप डिसीजन कर लेते हो, ये बहुत ही फ्रूटफुल या गोल्डन टाइम पीरियड कह सकते हैं, क्योंकि टीना डाली या साइलेंस। सुनो तो, कोई क्वेश्चन पूछा है तो तो 6 से 10 तक की बेसिक बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर जी आप अभी से पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि अगर 2 घंटा आप अभी इंग्लिश न्यूज़पेपर और अपने 6 से 10 तक की बुक्स
आप क्या कहते हैं पढ़ते रहते हो, रिपीट करते रहते हो आधे घंटे के बेसिक्स आपका क्लियर रहे। टेक्स्ट बुक्स पढ़ने में 1 साल से ज़्यादा का समय नहीं लगता। बेसिक्स क्लियर है तो आप 1 साल में आईएएस बन सकते हो। अगर बेसिक क्लियर नहीं है आपको 5 साल लग सकते हैं। बेसिक्स 6 से 10 ये कभी नहीं बदलेगा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ रहा है। बाकी अगर आईएएस में क्वेश्चन हो तो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पे करके पूछिए। यहाँ तो निगेटिविटी इतना है, आवाज़ भी नहीं जा रहा होगा ढंग से, ठीक है। बहुत हल्ला है, शांत हो जाओ। यह सब लोग पता है इस बैच में सब लोग असफलता के लिए पूरी मेहनत कर रहे हो। तो सोचना शुरू कर दो, सर बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं आप लोगों को। आपको क्या लगता है सर बिना मेहनत किए यहाँ चले आते हैं? अब हम बिना मेहनत किए चले आते हैं। मेरा काम ही कुछ ऐसा कि बिना मेहनत किए चले जाओ। बैठ जाओ, ठीक है। आप पूछ लेना हमसे, ठीक है। बाकी आपको बता या बाहर निकल के थोड़ा बात करो, ठीक है, ठीक है। चले फिर सर से बात करते, जैसा समय मिलेगा फिर आएंगे। सर इन्फॉर्म कर देंगे। गुड डे सर।